तेलंगाना न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत तेलंगाना की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में मुनक्किदा सरमायाकारी इजलास में शिरकत। तकरीर में बीआरएस सरबराह को अमेरिकी सदर ट्रंप से दी तशबीह। अलमाजी डैम की ऊंचाई बढ़ी तो तेलंगाना के किसानों के लिए पैदा हो जाएंगे खतरा। बीआरएस के कायद केटीआर ने कहा, सीएम रेवंत ध्यान नहीं दे रहे। हुकूमत तेलंगाना ने अकलियतों के लिए 2 स्कीमात का किया आगाज। 30 करोड़ रुपए अलॉट करके भरपूर फायदा उठाने की हुकूमत ने मुसलमानों से की अपील। और महबूब नगर के नौजवान निजामुद्दीन का अमेरिका में गोली मारकर कत्ल। मैयत हिंदुस्तान लाने की अहले खाना की हुकूमत से गुजारिश, बाकी की जांच पर भी दिया जोर। आगाज रियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में आज पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 12वें सालाना इजलास से खिताब किया। उन्होंने रियासत की तरक्याती विजन और सरमायाकारी के मौके बयान किए। वज़ीर आला ने सियासी अज़्म की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आने वाली नस्लों के लिए मौक़े फ़राहम करे। उन्होंने तेलंगाना के साबिक़ हुक्मरान को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह दी। रेवंत कहते हैं कि मनमाने अंदाज में हुक्मरानी करने वालों को अवाम मुस्तरद कर देंगे। रेवंत रेड्डी ने सरमायाकारों को दावत दी कि वो रियासत तेलंगाना का रुख करें। रेवंत के मुताबिक कंपनियां अमेरिका में ट्रंप के फैसलों की वजह से मुश्किलात का सामना कर रही हैं। वो तेलंगाना आए, हुकूमत तमाम तरह की सहूलत फराहम करेगी। क्योंकि तेलंगाना में भी एक ट्रंप था, मगर लोग ट्रंप को हटा दिए। जो मनमानी से चलाने वाला कोई भी ट्रंप हो सकता है। तो ट्रंप जो उनके रात को जो नींद पे कुछ आए, अगला दिन कुछ ऑर्डर देना, ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। कुछ दिन के लिए ये प्रॉब्लम होने वाला है, मगर ये प्रॉब्लम इज गोइंग टू ओवरकम। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अवर इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू अफेक्ट इवन यूएस इकोनॉमी। If they are reluctant to give visas, if they are reluctant to give admissions for Indians, all those institutes are going to come to India. I spoke to Harvard, I spoke to Stanford, I have initiated. Next month I am going to join in Harvard to learn something. I have invited them. London School of Economics also wanted to come. Purdue also wanted to come to Telangana. If Trump is not going to allow Indians, those universities are going to come our place. तेलंगाना के सीएम नई दिल्ली के दौरे पर थे। दिल्ली में आज न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी मर्नी ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ने तालीम, ग्रीन एनर्जी, फिल्म इंडस्ट्री, सिटी ट्रांसपोर्ट और मूसी रिवर फ्रंट जैसे तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने तेलंगाना विजन 2047 के अहदाफ और रियासत में आईटी और फार्मा शोबों की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मुलाकात में गवर्नर की अहलिया और न्यू जर्सी के नुमाइंदे भी शरीक थे। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 नई स्कीमें शुरू की है। रियासती वज़ीर फलाह लक्ष्मण कुमार ने आज सेक्रेटेरिएट में इन स्कीमों का इफ्तिताह किया। पहली स्कीम इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना के तहत बेवा, तलाकशुदा, यतीम और गैर शादीशुदा खवातीन को 50,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। दूसरी स्कीम रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए, इसके तहत फ़कीर और पसमानदा तबकात को मोपेड गाड़ियां और 1 लाख रुपए की ग्रांट फराहम की जाएगी। हुकूमत ने इन दोनों मंसूबों के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल वर्क्स सब कंपनी के चेयरमैन भट्टी विक्रमार्का ने आज मुतल्लिका अहदेदारों के साथ मीटिंग की। भट्टी ने हुक्काम को हिदायत दी कि तरक्याती कामों को महकमाती सतह पर माकूल अंदाज में तरतीब दिया जाए।
इस इजलास में रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और डी श्रीधर बाबू ने भी शिरकत की। डिप्टी सीएम ने कहा कि महकमे अपनी तजावीज़ पेश करें और अगर तजावीज़ की तादाद ज़्यादा हो तो उन्हें तरजीहात के मुताबिक तकसीम किया जाए। उन्होंने तमाम महकमों की प्रिंसिपल सेक्रेटरीज से भी कहा कि आइंदा इजलास में मुकम्मल तजावीज़ के साथ हाजिर हों। इस इजलास में सड़कों, इमारात, पंचायत राज और पुलिस महकमों की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया और मुतल्लका सेक्रेटरीज को और अमल तेज़ करने की उन्हें हिदायत दी गई। अमेरिका में मुकेम महबूब नगर के नौजवान निज़ामुद्दीन की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। इतलात के मुताबिक निज़ामुद्दीन साल 2016 में आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से MS मुकम्मल करने के बाद एक कंपनी में मुलाजमत वो कर रहे थे। बताते चलें वो अपने चंद दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया में रह रहे थे। इस दौरान दोस्तों में झगड़ा हुआ और पुलिस को इतला दी गई। बताया गया कि पुलिस के पहुंचने के बावजूद झगड़ा खत्म न होने पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली निज़ामुद्दीन को लगी और निज़ामुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। मरहूम के वालिद ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि कंपनी में हो रहे घपले के खिलाफ निज़ामुद्दीन ने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद उसी कंपनी में काम कर रहे उनके दोस्तों ने उन्हें हिरासा करना शुरू कर दिया। चंद दिन कबल निज़ामुद्दीन को मारने के लिए जहर दिया गया था। मरहूम के वालिद ने बताया कि 3 सितंबर को आखिरी बार उन्होंने अपने बेटे से फ़ोन पर बातचीत की। इसके बाद ना ही कंपनी की जानिब से और ना ही हुकूमत हिंद की जानिब से उनके बेटे की मौत की इतला दी गई। निज़ामुद्दीन मेरा लड़का है। निज़ामुद्दीन को कंपनी के चंद लोग हरासमेंट किए हैं। उसको हरासमेंट करके बहुत हद से ज़्यादा हरासमेंट किए हैं। उस असना में कंपनी के लोग जिस मकान पे रखा गया था, उस मकान में भी 3 लोग साथ में हैं हमारे मेरे बच्चे के साथ। वो लोग भी टार्चर किए हैं और उस खाने में जहर भी पिलाए, जहर भी खाई कर लिया है। ये इतला मुझे है। 3 सितंबर से बंद फोन नहीं करा मैं, बाद में करा तो रिंग हो रहा, काल कोई नहीं उठा रहे। इसकी ईमानदारी वो लोगों को पसंद नहीं आने से ज़्यादा टार्चर करे। उसके साथ ही साथ कंपनी के चंद हजरात भी इसके पीछे पड़े हुए थे। इंतकाल खबर नहीं दिए मुझे। हालांकि इंडियन ने एम्बेसी को देना था, वैसा उनको भी नहीं दिए, मुझे भी नहीं दिए। लास्ट में एक बच्चा मेरे लड़के का दोस्त बोला, कल मालूम हुआ, कोई इतला नहीं है। और कल से ही वो मैटर वगैरह आने लगा। रेवंत रेड्डी साहब से भी यही गुजारिश है स्टेट CM साहब से कि हमारी लाश को हमारे हवाला किया जाए। और क्या हुआ उसकी तफसील, और दूसरा क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये इसकी तहकीकात की जाए, क्यों हुआ। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही तलब करूँगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। और मेवा के सदर फारूक हुसैन ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि निज़ामुद्दीन के साथ जो कुछ हुआ उस पर हमें अफसोस है और हुकूमत हिंद को चाहिए कि मरहूम निज़ामुद्दीन की मैयत को हिंदुस्तान लाने के इक़दामात करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मकामी रुकन असम्बली श्रीनिवास और रुकन पार्लियामेंट डी करुणा को चाहिए कि वो अमेरिकी हुकूमत से बातचीत भी करें। నిజాముద్దీన్ అక్కడ 4 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసి 2 ఏళ్ళు MS కూడా పూర్తి చేసి 8 ఏళ్ళు అక్కడ నివసించడం జరిగింది. మరి అతని ఇంటిపై ఎందుకు పోలీస్ కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చిందో స్పష్టత అమెరికా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు కూడా భారత ప్రభుత్వానికి ఇవ్వలేదు. అంతేకాకుండా సంఘటన సెప్టెంబర్ 3వ తేదీన పోలీస్ కాల్పులో నిజాముద్దీన్ గారు చనిపోతే అమెరికా ప్రభుత్వం ద్వారా లేకుంటే అమెరికా రాయబారి కార్యం ద్వారా భారత రాయబారి కార్యాలయానికి ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు. మహబూబ్నగర్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు శ్రీమతి డి కిరణ్ గారు ఈ విషయంలో జోక్యం తీసుకోవాలి. ఏదో మేము పేరెంట్స్తో ఫోన్తో మాట్లాడతాము, సానుభూతి తెలుపుతామంటే కుదరదు. మీరు ఈ మహబూబ్నగర్కు పార్లమెంట్ సభ్యురాలు, ఈ మహబూబ్నగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా మీరు ప్రతినిధి.
అదేవిధంగా ముస్లింల ఓట్లతో కలిసినటువంటి ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మహబూబ్ నగర్లో ముస్లింల ఇంటిలో ఇంత దారుణమైన సంఘటన జరిగింది, మీరు ఇంతవరకు ఇంటిని రాలేదు, ఎందుకొరకు రాలేదు? మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం, మీకు మీ మద్దతుదారుగా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మీరు డి కిరణ్ గారు కలిసి నిజాముద్దీన్ను పోలీస్ కాల్పులో అమెరికా ప్రభుత్వం కాల్చి చంపినటువంటి అంశాన్ని बीआरएस लीडर केटीआर ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत अगर अलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ाएगी तो तेलंगाना के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। केटीआर ने इस मामले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की खामोशी पर तनकीद की और कहा महाराष्ट्र के वज़ीर आला पहले ही इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर चुके हैं, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला ने कोई कदम नहीं उठाया है। Almaty Dam has been a very emotional issue and a very contentious issue for the last several decades. हम जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में थे तब से लेके यूनाइटेड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और हमारी पार्टी पहले से ही डिमांड करते आ रही है कि कृष्णा में और गोदावरी में दोनों जो रिवर हैं तेलंगाना के लिए लाइफलाइन है, इनको लेके तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। आज कर्नाटक की गवर्नमेंट में कैबिनेट में ये तय किया कि 519 से 524 फीट तक उसकी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए 70,000 करोड़ खर्च करने का भी उन्होंने फैसला लिया। 1,30,000 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने के लिए 70,000 करोड़ खर्च करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। गांधी भवन में महिला कांग्रेस सदस्य सुनीता राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीआरएस के आदत पर शदीद हमला किया। कहा कि केटीआर अपनी बहन को घर से निकालने वालों में शुमार होते हैं और खवातीन के एहतराम का दर्स देने के अहल वो नहीं हैं। सुनीता राव ने बीआरएस की तरफ से बतुकम्मा त्योहार पर गीत जारी करने का हवाला देकर चुटकी ली और कहा कि बीआरएस के गाने से अवाम को कांग्रेस हुकूमत की स्कीमों का इल्म हो गया। सुनीता राव ने मजीद कहा कि बीआरएस हुकूमत की काबीना में एक भी खातून वजीर शामिल नहीं थी, जबकि कांग्रेस हुकूमत खवातीन की फलाह के लिए अमली इक़दाम कर रही है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఏవైతున్నాయో హర్షణీయం। ఈరోజు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఒక పాట రిలీజ్ చేశారు బతుకమ్మ పైన। మొట్టమొదటిగా నేను వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తాను, ఎందుకంటే మా స్కీమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది పాపం ప్రజలందరికీ తెలీదు, కానీ ప్రజాపాలనలో 6 గ్యారెంటీలు ఏ విధంగా అమలు చేస్తున్నాం, ఎన్ని ఉన్నాయక్క, ఏమొస్తాయక్క అని మమ్మల్ని అడిగేది। సో అవి మాకు కష్టం లేకుండానే ఒకటి క్లారిటీ ఇచ్చేశారు, మా స్కీమ్స్ ఉన్నాయని। ఇంకొకటి వాళ్ళు మర్చిపోయారు ఏంటంటే సొంత ఆడబిడ్డని। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि जुबली हिल्स असेंबली चुनाव तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पार्टी दफ्तर से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो झूठे वादे करने वाली कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाएं। आनचहानी गोपीनाथ की अहलिया सुनीता को कामयाब बनाएं। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी का मकसद सिर्फ केसीआर को सियासी मैदान से हटाना है और रेवंत रेड्डी की हुकूमत दोनों पार्टियों का मुश्तरका पिंजर है। దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, ఇవాళ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ వాడు ఏమంటుండంటే మాకు ఓటేసి నీ ఏళ్ళతో నీ కంటినే పొడిపించే కుట్ర చేస్తున్నాడు, మీరిగిన ఓటేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పొరపాటున వాళ్ళు బెదిరిస్తేనో భయపడితేనో ఇది బంద్ అవుతుంది అది బంద్ అవుతుంది అని బెదిరితే మీ ఏళ్ళతో మీ కన్నే ఒడుచుకున్నట్టు అవుతుంది, మీ ఇల్లు కూలగొట్టుమని హైడ్రాకు మీరే లైసెన్స్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది, యాది పెట్టుకోండి ఈ మాట। ఒకవేళ మీకు కనుక రేపటి రోజున మళ్ళా కేసీఆర్ రావాలి అంటే सुरकु वेट्टुडु कांग्रेस पार्टी की इप्पटि नुंचे मोदलु पेट्टाली, जुबली हिल्स नुंचे मन जयत्र यात्रा मोदलु कावाली। निजामाबाद में टीचर्स डे और बेस्ट टीचर अवार्ड्स तकरीब में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। महेश कुमार गौड़ ने अपने खिताब में कहा कि हमारे मुल्क तहजीब में उस्ताद को आला मुकाम हासिल है और कौम की तामीर में टीचर्स का किरदार सबसे अहम है। మొన్న కూడా ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి 600 కోట్లు తక్షణమే రిలీజ్ చేయాల్సిందిగా కూడా ఆదేశించడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టిన మీటింగ్లో నేను కూడా ఉన్నాను, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు, ఫైనాన్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు। 600 కోట్లు తక్షణమే రిలీజ్ చేయాల్సిందిగా కోరడం కూడా జరిగింది। టీచర్స్కి ఇబ్బంది రాకుండా
యజమాన్యాలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు కూడా యజమాన్యాలకు ఇబ్బంది వస్తున్నప్పుడు టీచర్లు కూడా ఇబ్బందులు అవుతాయి. అవి అధిగమించే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇంకా కొన్ని బిల్లులు రావాల్సింది. నేను కూడా मेदक में बीआरएस के जिला सदर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ कलेक्टर राहुल राज से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त पेश की। साबिक एमएलए ने मुतालबा किया कि हालिया बारिशों से इलाके में पुल टूट चुके हैं और फौरी तौर पर उसकी मरम्मत की जाए ताकि सात देहात के लोगों को आमदोरफ्त की सहूलत मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि रायनी पुल प्रोजेक्ट की नहरों की मरम्मत करके किसानों को आपाशी के लिए पानी भी फराहम किया जाए। పంట నష్టపోయిందని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ అందులో కూడా 5,000 ఎకరాలు ప్యాడీ వరి ఉంది కాబట్టి ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. రెండోది ఇప్పుడు రాయనపల్లి కెనాల్ ఏదైతే దోనె కొట్టుకపోయిందో దాన్ని మరమ్మతులు చేయాలంటే ఇప్పటిదిప్పుడు సాధ్యం కాదు. కానీ ఆ 2,000 ఎకరాల పంటను రేపు పంటకు నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే మాత్రం ఒక 4 10 HP మోటార్లను పెట్టి ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ సపరేట్ వేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెనాల్ కనుక పైపుల ఆ పంపుల ద్వారా నీళ్ళు ఎక్కించినట్టయితే 2,000 ఎకరాలకు పంట నీళ్ళు ఇచ్చి ప్రజలను కాపాడుకోగలుగుతాం, రైతులను కాపాడుకోగలుగుతాం. కాబట్టి తాత్కాలిక మరమ్మతుల రూపంలో వెంటనే 4 10 HP మోటార్లను ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ను అరేంజ్ చేసి ఆ కాల్వ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెనాల్కు నీళ్ళు ఎక్కియాలని కూడా నేను కలెక్టర్ గారిని కోరడం జరిగింది. అది కూడా వెంటనే చేయాలి. स्वदेशी मसनूआत के इस्तेमाल से भारत को एक मुकम्मल तरक्की याफ्ता और रोजगार से भरपूर मुल्क बनाया जा सकता है। ये बात स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल कन्वीनर आर सुंदरम और नेशनल ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सतीश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि हर साल मुल्क भर में मरकजी आमिला इजलास मुनक्किद होता है। इस सिलसिले में 20 और 21 सितंबर को हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में इजलास मुनक्किद होगा। इजलास जनूबी हिंद की स्वदेशी फिक्र को मजीद मजबूत बनाने में संगमील साबित होगा। मंच की यहाँ पर अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक 20 और 21 सितंबर को यहीं उस्मानिया विश्वविद्यालय के परिसर में है। सारे देश से 105 कार्यकर्ता यहाँ पर आने वाले हैं और वो विभिन्न प्रकार के स्वदेशी और स्वदेशी के सहयोगी जो संगठन हैं उन सब की तरफ से यहाँ पर है। तेलंगाना के वजीर सियाहत जुपल्ली कृष्ण राव ने ऐलान किया कि रियासत में जल्द ही एक हाई लेवल टूरिज्म कॉन्क्लेव का इनेकाद किया जाएगा ताकि सियाहत के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। उन्होंने आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव सरमायाकारों, नौजवानों, कारोबारियों और सनत के स्टेक होल्डर्स के लिए डायलॉग और शराकतदारी का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। ఈ ఈవెంట్ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టూరిజం ప్లేసెస్ అంటే మన కల్చర్ సంబంధించి కావచ్చు, హిస్టారికల్ సంబంధించి కావచ్చు, లైక్ ఎకో టూరిజం ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడికల్ టూరిజం. సో దీనికి ఈ యొక్క ఈవెంట్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. ఇందులో దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. ప్రపంచం నుంచి కూడా ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 కంట్రీస్ నుంచి కూడా ఇక్కడ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ కావచ్చు, పోర్ట్రేట్స్ కావచ్చు, రకరకాల డిస్ప్లేస్ ఇవన్నింటినీ కూడా तेलंगाना फोटो एंड वीडियोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम फोटो ट्रेड एक्सपो 2025 का आगाज़ हुआ। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने इस एक्सपो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स समाज में अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि वो तकरीबात और तारीखी लम्हात को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी फलाह बहबूद के लिए हमेशा ताउन करेगी। कजाकिस्तान के सफ़ीर अजमत ने हैदराबाद का सरकारी दौरा किया है। बताते चलें अजमत यस्कराइफ हैदराबाद पहुंचे हैं और राजभवन में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात भी की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और राब्ताकारी के शोबों में कजाकिस्तान और तेलंगाना के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के मौके पर तबादला ख्याल करते नजर आए।
खबर जगतियाल से है। आज बाद नमाज जुमा मकबरा मस्जिद के रूबरू वक्फ बिल के हक में फैसले के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर यहां पर इस दुआ का एहतमाम किया गया था। एक प्लेटफार्म पर जमा होने की अल्लाह तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तेरे अल्लाह हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह खताओं को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के ज़िमन में बीजेपी तेलंगाना राष्ट्रीय महिला मोर्चा ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक मेडिकल कैंप और कैंसर स्क्रीनिंग बस का आगाज़ किया। इसका इफ्तिताह तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने किया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों में सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और कैंसर से मुतल्लिक आगाही और स्क्रीनिंग की खिदमत फराहम करना है। భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని 15 రోజులు భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక సంస్థలు ఏదున్నాయి, యువ మోర్చా, మహిళా మోర్చా, ఇవన్నీ కూడా సేవా కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ మేరకు ఉప్పల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా ये दादरी भावनगीर जिले की एक नदी में फंसे एक शख्स को पुलिस और मुकामी लोगों ने बचा लिया। भावनगीर मंडल के मादारम गांव से ताल्लुक रखने वाले महेश नदी को अबूर कर रहा था। इस मौके पर अचानक पानी की सतह में इजाफा हो गया और वह इस मौके पर मदद के लिए अवाम को पुकारने लगा। मुकामी लोगों ने इस वाक़े को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंच गई और जेसीबी की मदद से महेश को बचा लिया गया। इसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महेश बाहिफाजत नदी से आने पर मकामी अवाम ने राहत की सांस ली। महबूबनगर जिले के कोयलकोंड पुलिस स्टेशन की हदूद में 11 सितंबर को डकैती हुई थी। पुलिस ने 6 मुलजिमान को इस मामले में गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया है। डीएसपी वेंकटेश ने बताया है कि मुलजिमान ने एक घर में डकैती की जिससे 4 लाख रुपए सोना वहां पर चोरी किया गया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 3,10,000 रुपए नकदी और जाली सोना बरामद किया है। గ్రామం ప్రాపర్లో 11వ తారీఖు రోజు ఈ నెల 11వ తారీఖు రోజు అబ్దుల్ అజీజ్ అలియాస్ చావుస్ అనే వాళ్ళ ఇంట్లో షటర్లో దొంగతనమైంది. ఆ షటర్ లిఫ్ట్ చేసి షటర్లో ఉన్న 4 లక్షల రూపాయలు ప్లస్ ఈ బంగారం పోయిందని చెప్పి మనకు దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిపై మా వాళ్ళు, మా సిఐ గారు, గ్రేవ్ కేసు కాబట్టి సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు అందరూ ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే ఈరోజు 10 గంటలకు కేశవపూర్ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర మాకు ఒక 2 కార్లలో 7 మంది పోతుంటే అనుమానం వచ్చి పట్టు। तेलंगाना न्यूज में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।